देखेंगे सरल रेखा और कोण के अंतर्गत प्रश्नावली 9.2 में आज लेंगे प्रश्न क्रमांक 4। दिए गए चित्र में पी क्यू और एस टी को समांतर बताया गया है। कोण पी क्यू आर 110 अंश, कोण टी एस आर बराबर 130 अंश और कोण क्यू आर एस मतलब इस कोण को ज्ञात करना है। ठीक, अब इसको ज्ञात करने के लिए हमको थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। इस पी क्यू को आप आगे बढ़ाइए, कहां तक बढ़ा दिए, मान लो x तक। कहां तक बढ़ा दिया, x तक। जैसे ही x तक बढ़ाएंगे तो हमको इस कोण के संगत कोण यहां मिलेगा, तो इसका नंबर रख लेते हैं 1। ठीक, फिर इस कोण को भी ज्ञात करना होगा 2 और इस कोण को भी निकालना है 3 और लास्ट में ये हमारा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 4। इस कोण नंबर 4 को प्राप्त करने के लिए पी क्यू को x तक बढ़ाया, जिससे नए नए कोण 3, 2 और 1 हमारे सामने है। तो हल करते समय लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण टी एस आर, इसलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा 130 अंश। अब आप सोचिए कि कोण 1 और 130 दोनों बराबर क्यों? तो संगत कोण एकांतर कोण के विषय में जानकारी हमको है, तो ये संगत कोण होने के कारण कोण नंबर 1 जो है 130 अंश का हुआ। अब कोण 2 को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो कोण 1 और 2 दोनों का योग क्या दिखाई देता है? 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा में कोण 1 धन 2 बराबर 180 अंश। तो सरल रेखा ना लिखते हुए क्या लिखें? रेखीय युग्म। क्या लिख सकते हैं यहाँ? रेखीय युग्म। रेखीय युग्म। 1 का मान हमारे पास है 130, तो आ गया 50 अंश। कोण 2 का मान निकल गया 50। ठीक इसी प्रकार इधर देखेंगे कोण 3 और ये कोण 110 वाला, ये भी क्या बनाता है? रेखीय युग्म। अब इधर का हिस्सा मिटा देते हैं, तो कोण 3 धन कोण पी क्यू आर बराबर ये भी होगा 180 अंश और यहां भी कारण क्या देंगे? रेखीय युग्म। तो कोण 3 की जगह 3 और पी क्यू आर की जगह 110 अंश कर देंगे। पक्षांतर कर दीजिए, तो 180 ऋण 110 बराबर आया 70 अंश। तो देखेंगे अब त्रिभुज हमारे पास क्यू आर, यहाँ पर कोई नाम नहीं है तो यहाँ यू नाम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा क्यू आर यू। अब इस त्रिभुज में 3 कोण है अंदर अंदर, 2, 3, 4। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। उस गुण का उपयोग करेंगे। इसको मिटा दूं, तो त्रिभुज क्यू आर यू में कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर हुआ 180। 2 का मान ज्ञात कर चुके हैं 50 अंश, 3 का मान ज्ञात कर चुके हैं 70 अंश और कोण 4 बराबर ज्ञात करना है। तो 70 और 50 को जोड़ेंगे तो 120 धन 4 बराबर 180, कोण 4 बराबर 180 ऋण 120, घटाएंगे तो आएगा 7। इस 4 का ही दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? क्यू आर यू या क्यू आर एस। तो ये हो जाएगा कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? एक बार और समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले पी क्यू को हम कहां तक बढ़ा देंगे? x तक के, क्योंकि पी क्यू समांतर था एस टी के, इसलिए पूरा पी से x तक की रेखा किसके समांतर हो गई? एस टी के। फिर हम लेंगे कोण 1 और 130 दोनों बराबर होंगे बताया, कारण था संगत कोण। उसके आधार पर कोण 1 का मान आ गया 130। फिर 1 धन 2 को लिया 180, इस गुण को रेखीय युग्म कहा गया। उसके आधार पर कोण 2 का मान प्राप्त किए 5।
ठीक उसी प्रकार कोण 3 धन 110 भी है 180। इस समीकरण को हल करने से कोण 3 बराबर आया 70। फिर हमारे पास ये त्रिभुज आ जाता है, तो इस त्रिभुज के 3 कोण अपने पास हैं, कोण 2 3 4। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाता है 180। 2 का मान 50 निकाल लिए थे, 3 का 70 रख दिए, 4 की जगह 4 रखे और समीकरण को आगे बढ़ाते हुए सरल किया तो कोण 4 बराबर क्या मिला 120। इसी 4 को दूसरे नाम से जानते हैं QRS। तो कोण QRS बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 5। किताब से चित्र यहाँ मैं बना दिया हूँ, तो चित्र में देखेंगे और उसके आधार पर मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। तो चित्र में AB समांतर CD है, जहां कोण APQ ये दिया हुआ है 50 अंश है, तथा कोण PRD 127 अंश है, और चित्र में यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y कोण का नाम है। इस कोण x और y को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे ये बहुत ही सरल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। तो देखेंगे AB समांतर क्या है CD है, तो ये वाला जो पोजीशन है 50 और x वाला, ये किसका पोजीशन दिखता है भाई एकांतर कोण का। किसका पोजीशन दिख रहा है एकांतर कोण का। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 50 अंश। क्या y के साथ भी वही पोजीशन होगा तो नहीं होगा, क्योंकि जब y को हम पूरा पीरियड ऐसा मानेंगे तो ये पूरा कोण 127 का हो जाएगा। ये 50 और y मिला करके 127 होगा, क्योंकि यहाँ भी एकांतर कोण बन रहा है। तो हम तो इन 50 धन y बराबर 127 लेकर के भी y का मान ज्ञात कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम x बराबर 50 लिखेंगे, कारण क्या होगा एकांतर कोण। तो चित्र से AB समांतर CD, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। इतना लिखते हैं तब भी ठीक है, और ना लिखते हुए अगर सिर्फ ऐसा लिखते कि कोण x बराबर कोण APQ तो भी चल जाता। तो x बराबर क्या आ जाएगा 50 अंश। अब कोण APR, कोण APR बराबर कोण PRD, ऐसा भी ले सकते हैं। इसका कारण भी क्या होगा एकांतर कोण। ऊपर लिख चुका हूं कि AB समांतर CD है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होगा। आपको केवल जगह पहचानना। तो कोण APR का एकांतर क्या बना PRD। तो APR को दो भागों में बांट के लिखना पड़ेगा आपको, 50 धन y। APR मतलब क्या हो रहा है y धन 50, तो APR का मान होगा y धन 50 और PRD का मान दिया है 127। तो y बराबर 127 ऋण 50 घटा दीजिए तो 67 अंश आ जाएगा। कितना आएगा 67। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए कह रहा था, तो x बराबर 50 अंश मिल गया और y बराबर 67 अंश मिला। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। यहां पर दिया है L समांतर M और N समांतर P, ठीक है। और यहाँ कोण बताया गया है 80 अंश, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ y लिखा हुआ है। हमको इस x और y के मान को ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि L और M कैसा है पैरेलल है। तो ये वाला जो पोजीशन है ये कौन से कोण का है संगत कोण का है। तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है कोण x बराबर 80 अंश। कारण क्या लिखेंगे डायरेक्ट संगत कोण। और आपको डिटेल करना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि L समांतर M है इसलिए संगत कोण बराबर होगा, पर उतनी आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देंगे x बराबर 80 अंश। कारण क्या हुआ संगत कोण।
अब इस y को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे देखिए, अब हम देख यहाँ लिख ही देते हैं, क्योंकि L समांतर M इसलिए कोण x बराबर 80 अंश संगत। अब यहाँ लेंगे y को निकालने के लिए n समांतर p, क्योंकि n समांतर p, तो 80 और y का जो स्थान है वो एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण है। तो पिछले वीडियो में हमने एक सवाल बनाया था जिसमें इस गुण का उपयोग किया गया था कि एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो वही गुण फिर लगेगा, 80 और y का जो पोजीशन है 80 घन y बराबर 180 अंश, और लिखेंगे एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो बस एक ही ओर लिख करके छोड़ दीजिए। अब देखेंगे तो y बराबर 180 ऋण 80, तो y बराबर क्या आ गया 100 अंश। तो फिर हमारा आंसर क्या क्या मिला, x बराबर 80 अंश और y बराबर 100 अंश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में 4 चित्र दिए गए हैं, उनमें से अभी 2 चित्रों को यहां देखते हैं। इस चित्र में ये जो भुजा AB है CD के समांतर है, x, y, 60, 65 इस प्रकार से कोणों को दिया गया है और प्रश्न है कि इस x और y को आपको ज्ञात करना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, AB और CD पैरेलल है, AB और CD कैसा है, पैरेलल है। तो चूंकि AB समांतर CD, तो इस पोजीशन में जो है सेम पोजीशन वाला ये है, ये काहे का पोजीशन है, संगत कोण का। कौन सा स्थिति है, संगत कोण का। तो हम देखेंगे कि AB समांतर CD है, इसलिए कोण x बराबर क्या होगा, कौन सा टर्म। कारण क्या हुआ बराबर लेने का, वो हमको दिखाई दे रहा है कि संगत कोण है। ठीक y बराबर कितना होगा, तो आप देखेंगे ये भी समांतर है इसके, ये ऐसा आगे बढ़ा और ये तिर्यक क्षेत्रीय रेखा काटे, तो y और 60 का जो पोजीशन है वो एकांतर कोण का पोजीशन बन रहा है। किसका बन रहा है, एकांतर कोण का पोजीशन बन रहा है। तो y बराबर हो जाएगा 60 अंश और कारण हमको लिखना होगा एकांतर कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक क्षेत्रीय रेखा प्रतिच्छेद करे तो बनने वाले संगत कोणों के युग्म और एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। उस आधार पर x और 59 संगत का स्थिति था और y और 60 वाला एकांतर था। ये आ गया। अब इस दूसरे चित्र में देखते हैं, यहाँ भी AB समांतर CD है, ये CD लाइन है, ये AB है और हमको इस अज्ञात x और y को निकालना है, जबकि यहाँ का कोण 35 दिया है और यहाँ का 105। तो देखेंगे ये जो 35 वाला पोजीशन है वो BE और A नाम G ले लेते हैं। तो AG रेखा और BG रेखा दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ये जहां पर का ये कोण है ये कितने का होगा बताइए, शीर्षाभिमुख कोण की स्थिति है, मतलब इस कोण का मान कितना होगा 35 अंश। तो सवाल बनाने के लिए मैं अभी इसको 1 नंबर का नाम दिया हूं, तो कोण 1 बराबर 35 अंश लिखेंगे और कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण। अब देखना x धन कोण 1 और 105, इन तीनों का योग क्या लिख सकते हैं, तीनों का योग 180, क्योंकि ED क्या है, एक रेखा है ना, एक रेखा वाली स्थिति में क्या लिखते हैं, रेखीय युग। तो x का मान धन 1 का है 35 अंश, 105 बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 ऋण, दोनों को जोड़ते हुए पक्षांतर कर दीजिए, तो 105 और 35 140, तो घटाएंगे तो कितना अंश आ जाएगा, x का मान 40 आ गया। अब y निकालना बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिए संगत कोण एकांतर कोण के पोजीशन को
तो आप देखेंगे ये जैसे हमारा आगे बढ़ा हुआ रेखा है ये, ठीक। इसके समांतर कौन सा है ये, और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये वाला पोजीशन किसका है, संगत कोण का है। तो कोण y बराबर x और x बराबर कितना मिला है 40, यानी y का भी मान क्या मिल जाएगा 40, और इन दोनों को बराबर लेने के पीछे तर्क क्या है कि संगत कोण है, ठीक, इसलिए ये बराबर होता है, ठीक। उसी प्रश्न के तीसरे चित्र में देखते हैं, AB समांतर है CD अभी भी वही है, यहाँ 120 लिखा गया, यहाँ y लिखा गया, यहाँ 3x 6 लिखा गया। हमको x और y का मान ज्ञात करना है। चित्र को देख करके कल्पना करना, सोचना, समांतर है, तिर्यक छेदी रेखा कहाँ है, संगत कोण कैसे बन रहा है, एकांतर कोण कहाँ बन रहा है, इसको हम जब पहचान लेते हैं तो सवाल बहुत सरल लगता है, और नहीं पहचान पाने की स्थिति में थोड़ी कठिनाई हो। तो देखिए, हमको इस y और इन दोनों का 3x 6 और y वाला जो पोजीशन है ये संगत कोण का होगा, क्योंकि इसके समांतर इसको बताया गया और इसके समांतर इसको बताया गया। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कोण नंबर 1 लिख रहा हूँ, तो y और 1 संगत कोण की स्थिति, परंतु एक भी नहीं मालूम है, तो हम एक को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का योग 180 अंश लगा लेंगे और उससे हमारा कोण नंबर 1 निकल जाएगा जी, ठीक। तो देखेंगे कोण 1 धन 120 बराबर 180 अंश, कारण क्या लिख देंगे, रेखीय युग्म। तो कोण 1 बराबर 180 ऋण 120 बराबर क्या है 60। अब कोण y बराबर 1 लिख दीजिए, क्यों, तो y बराबर कोण 1, कारण क्या होगा, संगत कोण, ठीक। अब 1 का मान कितना आ चुका है 60, इसलिए y बराबर हमको मिल गया 60। अब y और 3x धन जो 6 का पोजीशन है ये भी संगत कोण का है, तो फिर लिखेंगे तथा 3x धन 6 बराबर y, कारण पुनः संगत कोण। अब 3x धन 6, y का मान आ गया 60, तो 3x बराबर 60 ऋण 6, तो घटाएंगे तो 54, 3 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो 3 एकम 3 और बचेगा 2 3 8 24, तो y बराबर आ गया 60 और x बराबर आ गया 18। एक चित्र और बचता है, उसको आप घर पर हल करने का प्रयास करिए कि कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आठवां प्रश्न में देखेंगे, 3 चित्र दिया हुआ है, मैं यहाँ पर 2 चित्रों को आपको हल करके दिखाता हूँ, ठीक। इस चित्र में AB समांतर CD है बताया गया है और x बराबर आपको ज्ञात करना है। तो AB समांतर CD और इस x को निकालना है, तो हमको एक छोटा सा रचना करना होगा। रचना क्या करना है, E से होकर जाती हुई एक EF रेखा खींचिए जो किसके समांतर हो, AB के भी हो और CD के हो। स्वाभाविक बात है, अगर ये EF AB के समांतर होगा तो CD के भी समांतर हो जाएगा, क्योंकि AB और CD पहले से ही समांतर हैं। तो EF समांतर AB खींचा, ठीक। जैसे ही खींचेंगे यहाँ पर एक कोण आ जाएगा, मैं थोड़ी देर के लिए नंबर दिया 1 और इधर दिया 2, ठीक। तो कोण 1 का मान कैसे निकालेंगे और कोण 2 का कैसे निकालेंगे, तो AB के समांतर EF है, तो कोण 1 और 104 का जो पोजीशन है वो एक ही ओर के एकांतर अंतः कोण वाला है। तो कोण 1 धन 104 बराबर 180 अंश, कारण लिखेंगे एक ही ओर के एकांतर अंतः कोण। तो कोण 1 बराबर आ जाएगा
180 ऋण 104, घटा दीजिए, 10 में 4 गया 6 और 17 में 10 गया 7, 76। इसी प्रकार देखेंगे कोण 2 और जो 116 का पोजीशन है, ये भी एक ही और एकांतर अंतःकोण वाला है। तो कोण 2 धन 116 बराबर 180 कारण होगा एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण। तो 2 बराबर हो जाएगा 180 ऋण 116, 10 में 6 गया 4 और 17 में 11 गया 6, 64 अंश। अब जो कोण 1 है और 2 है, दोनों के योग से ही बीच का कोण क्या बना हुआ है, x। तो x को ज्ञात करने के लिए यहां देखेंगे तो x बराबर कोण 1 धन कोण 2 लिख देंगे। 1 का मान 76 आया और 2 का मान 64, तो ये हो जाएगा 76 धन 64, 6 4 10, 7 6 13 और 1 14। तो कोण x का मान कितना मिल गया, 140 अंश। क्लियर है? ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं हिंट आपको दूंगा, आपको सेल्फ घर पर बनाना होगा। क्लियर है? मिटा दूं बाकी को। इस चित्र में भी आपको क्या करना है, AB और CD के समांतर एक रेखा इस प्रकार से EF इधर खींचना है, इधर खींच देंगे इधर, और यहां पर ले लीजिए कोण 1 और यहां पर ले लीजिए कोण 2। पिछले प्रश्न से थोड़ा ज्यादा सरल है। अब देखेंगे कि AB के समांतर EF है, तो 1 और 35 का पोजीशन एकांतर खंड वाला है, यानी कोण 1 बराबर 35 अंश मिलेगा, कारण एकांतर कोण। वैसे ही कोण 2 बराबर 65 अंश मिलेगा, एकांतर कोण। 1 का मान 35 मिल रहा है, 2 का मान 65 मिल रहा है, 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तभी ये बीच का कोण क्या मिलेगा हमको, x हमारा यहीं पर। तो x ज्ञात करना है, मतलब 1 को भी ज्ञात करना है और 2 को भी ज्ञात करना है। 1 ज्ञात करने के लिए एकांतर कोण का नियम लगाया, तो कोण 1 बराबर क्या मिला, 35 अंश। कोण 2 बराबर क्या मिलेगा, 65। 1 और 2 दोनों को जोड़िए तो 35 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी इस प्रश्न में x का मान क्या आएगा, 100। तो आप कुछ प्रश्नों को बना के देखिए। इसके बाद जो 9वें नंबर का और 10वें नंबर का प्रश्न है, उसको आपको यदि अच्छा लगे तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज वो त्रिभुज के प्रकारों पर आधारित प्रश्न है। यदि त्रिभुज के प्रकारों का नाम आप जानते होंगे तो उसको बहुत इजीली बना लेंगे, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप उसको भी छोड़ दीजिए, 8वां तक का प्रश्न आप सबको पढ़ लीजिए। इतने में हमारा ये सीखने का कार्य पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रमेय। तो प्रमेय किसे कहते हैं और उसको कैसे हल करते हैं। प्रमेय गणित का वह कथन होता है जिसको किसी न किसी माध्यम से, तर्क से या चित्र से हम उसको एक उचित कारण देते हुए प्रूफ कर देते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रमेय। कक्षा 9वीं में बहुत सारे प्रमेय हमारे सामने आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है।